यह है दमोह जिले का सबसे प्रसिद्ध स्थल, सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर धाम। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं और यह मंदिर काफ़ी सुर्खियों में आया है यहाँ के अतिक्रमण हटाने की वजह से, कि यहाँ पर चर्चा है कि यहाँ का अतिक्रमण हटाया जाए, यहाँ पर जो बनी हुई हैं बिल्डिंगें उनको हटाया जाए। इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, इसके बारे में काफ़ी सुर्खियां जोरों पर है कि यहाँ की जनता ने, यहाँ के निवासियों ने एक आवाज़ बुलंद की है कि मंदिर के गेट के सामने से जो अतिक्रमण बना हुआ है उसे हटाया जाए, मंदिर के सामने सौंदर्यीकरण किया जाए, पार्किंग की व्यवस्था की जाए और यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जाए, जिसके बारे में यहाँ के निवासियों ने ही आवाज़ बुलंद की है और सहमति पत्र भरवाए जा रहे हैं। इसके विषय में ही हम आज चर्चा करेंगे यहाँ की जनता से और यहाँ के श्रद्धालुओं से। दादा, आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर के प्रांगण के बाहर जो अतिक्रमण है, मंदिर के द्वार के बाहर अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिए आपकी क्या विचार है? बिल्कुल हटना चाहिए। बहुत ज्यादा सकरौंदा होती उधर, आदमी को आने जाने में निकलने में, पूरी दुकानें सामने ही से लगी और बहुत ज्यादा गंदगी हो। भैया, यहाँ का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट इसके लिए काम नहीं कर रहा कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाए या फिर सफाई हो सके? देखिए, ट्रस्ट तो इतनी भ्रष्ट ट्रस्ट हो गई है कि देखो जो मंदिर के पछाड़, मंदिर के भीतर तो हाथ में ले लेकर प्रसाद बिकवा रहे हैं मंदिर ट्रस्ट के। वो कुछ नहीं देखते, वो तो बाहर आकर देखते रहते, मंदिर ही में पड़े रहते हैं पंडित जी लोग, कुछ नहीं देखते। जो देखो रोडों पे गाड़ी लगती है, ना पार्किंग है, ना कुछ व्यवस्थाएं है, न ढंग की दुकानें हैं कुछ। हर जगह तो देखो दुकान, जहाँ देखो उधर देखो गाड़ी खड़ी है। कितनी व्यवस्था नहीं करती ट्रस्ट? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कर रही ट्रस्ट। और कई लाखों रुपया, करोड़ों रुपया किराया आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। देखो गंदगी, जो नाला देखो, पूरा नाला करोड़ों रुपया का बनवाया, पूरा चौक है, अभी चल के देख लो आप। तो मंदिर ट्रस्ट यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही वे तो, और मंदिर ही में दुकानें खुलवा जा रहे भीतर है। तो आपका क्या सुझाव है कि क्या होना चाहिए बांदकपुर के सौंदर्यीकरण के लिए? तो बिल्कुल जब सब दुकानें हट के अच्छे दूर से मंदिर दिखना चाहिए भोलेनाथ का, अच्छे आदमी को आने जाने की व्यवस्था रहना चाहिए। मंदिर ही नहीं दिख रही है शंकर जी का। आदमी पूछते क्यों मंदिर कहाँ है, हम लोग बताते भैया इधर से जाओ, दिखता ही नहीं है मंदिर। मंदिर का प्रवेश द्वार नहीं दिखता? नहीं दिखता है, जो चाहे पूछते मंदिर कहाँ से जाए भाई। ये है पर्यटन विभाग की बनी धर्मशाला। यहाँ का नज़ारा आप देखिए, यहाँ की स्वच्छता आप देखिए और सोचिए कि प्रशासन यहाँ की सफाई के लिए कितना कार्य कर रहा है। हम कहते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, बांदकपुर में जागेश्वर धाम में आते हैं और यहाँ पर धर्मशाला में रुकते हैं, तो ये नज़ारा वो देखते हैं, इस सफाई को देखते हैं और आप सोचिए कि प्रशासन यहाँ पर कितना सक्रिय है। एक ओर कहा जाता है कि श्रद्धालुओं के लिए अतुल्य भारत बनाया जा रहा है और दूसरी ओर नज़ारा यह है। भैया, आप यहाँ के ही निवासी हैं? जी, मंदिर बांदकपुर से 5-7 किलोमीटर दूर गुंजी ग्राम है, वहाँ के निवासी हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि बांदकपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए जो पहल की जा रही है, बांदकपुर मंदिर के सामने से जो अतिक्रमण हटाने की बात हो रही, उस पर आपके क्या विचार हैं? हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? जी, हटना चाहिए। मैं इस मुहिम का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, क्योंकि पर्व त्योहारों पर, चूँकि आपको जानकारी है कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र है ये देवश्री जागेश्वरनाथ धाम, तो यहाँ पे हजारों लाखों भक्तों की भीड़ आती है और जिसके कारण ये प्रमुख द्वार पर जो अतिक्रमण है वो मंदिर के पास में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 फुट से बिल्डिंग लगी हुई है। इससे भक्तों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं पूर्ण समर्थन करता हूं कि अतिक्रमण हटना चाहिए। भैया, तो क्या चाहते हैं, किस प्रकार सौंदर्यीकरण कराया जा सकता है जागेश्वरनाथ मंदिर के सामने या फिर उसके आसपास की जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी गंदगी देखी जाती है, वहाँ पे ना तो प्रॉपर ट्रैफिक के लिए व्यवस्था है, ना ही गाड़ी पार्किंग के लिए व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे कोई स्वच्छता की व्यवस्था देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके क्या विचार है कि किस प्रकार सौंदर्यीकरण किया जा सकता है? जिस प्रकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, संपूर्ण अतिक्रमण को हटाकर भव्य एवं सुंदर मंदिर को चारों तरफ से भव्य बनाया जा रहा है। अभी अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ भी हम खबरों के माध्यम से देखते हैं कि मंदिर के प्रमुख मार्गों को साफ किया जा रहा है और वहाँ जो अतिक्रमण उसे हटाया जा रहा है और सुंदरता बनाई जा रही है, जिससे आने जाने वाले भक्तों को सुलभ हो एवं परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी प्रकार देवश्री जागेश्वरनाथ धाम
के भी चारों दिशाओं में सौंदर्यीकरण किया जाए, पार्किंग की व्यवस्थाएं की जाएं, जो आसपास और धार्मिक स्थल हैं उनका भी रूपांकन की जाए। और मंदिर कमेटी जो ट्रस्ट है उससे हम निवेदन करते हैं कि आप पहल करें, मंदिर को भव्य एवं सुंदर बनाएं, भक्त आते हैं उन्हें सुविधाएं हों। समस्त जनमानस बांदकपुर एवं आसपास के ग्रामीण सभी भक्त आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। ये है मंदिर की धर्मशाला। धर्मशाला की स्थिति आप देखिए, यहाँ की साफ सफाई आप देखिए, यहाँ की स्वच्छता आप देखिए और सोचिए कि ट्रस्ट कितना विकास कर रहा है। ट्रस्ट में लाखों रुपए का मद आता है और उस मद के लिए कितना उपयोग किया जा रहा है, व्यवस्थित उपयोग कितना हो रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं इस स्थिति को। मंदिर ट्रस्ट मंदिर के लिए कितना जागरूक है, श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए कितना जागरूक है, आप स्वयं सोचिए, स्वयं देखिए और फिर आकलन कीजिए। भैया आप यहीं के निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं बांदकपुर के? जी, मैं प्रॉपर बांदकपुर का निवासी हूँ। मेरा नाम शंकर गौतम है। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे एक मुहिम चल रही है, बांदकपुर के जो द्वार है, प्रवेश द्वार है बांदकपुर मंदिर का, जागेश्वर नाथ जी के मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसे सुंदर बनाने के लिए, वहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ का अतिक्रमण हटाने के लिए जो पहल चल रही है उस पर आपके क्या विचार हैं कि वो हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? भाई साहब, बांदकपुर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ जिले का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयंभू विराजमान हैं और बांदकपुर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मेले आदि पर्वों पर यह संख्या लाखों में होती है। तो जो मंदिर का मुख्य द्वार है वहाँ अतिक्रमण का विषय है, तो मंदिर का मुख्य द्वार अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और मंदिर के सामने मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो इसको लेके ये सब हम लोग मुहिम चला रहे हैं, इसमें सबका समर्थन सहयोग मिल रहा है और शासन प्रशासन को भी इस विषय पर अवगत करा चुके हैं, संबंधित जनप्रतिनिधियों को। तो इसमें सभी से मदद का भरोसा मिला है और भोलेनाथ की नगरी में यह दिव्य भव्य कार्य होना चाहिए और यह जन जन का विषय है, हर भक्त का विषय है, सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या, यहाँ पे ना तो सौंदर्यीकरण हो रहा है और ना ही यहाँ पे स्वच्छता देखी जा रही है। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर जागेश्वर नाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ही गंदगी देखी जा रही है। तो ऐसा क्या कारण है, इसका क्या कारण है? इसके लिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और बांदकपुर धाम स्वच्छ हो, समृद्ध हो। मंदिर ट्रस्ट के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। संबंधित मंदिर ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः नहीं निभा रहा है। मंदिर क्या है, परिक्षेत्र में अपने परिक्षेत्र में साफ सफाई रखता है, लेकिन मंदिर के जो बाहर तरफ जो क्षेत्र है वहाँ साफ सफाई नहीं करवा पाता है। तो ट्रस्ट को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए, ट्रस्ट को भी सफाई करवानी चाहिए। ये है मंदिर क्षेत्र में बनी बावड़ी, जिसे किसी न किसी तरीके से या श्रद्धालुओं के लिए पहुंचने के लिए बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी वर्तमान स्थिति की यह किस स्थिति में है। यहाँ पर पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी आते हैं, उन्होंने बांदकपुर को गोद लिया था और इसके विकास के लिए उन्होंने 5 साल तक कार्य करने की बात भी की थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ की वर्तमान स्थिति, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ ताला कि यहाँ पर श्रद्धालु ना तो पहुँच सकते हैं और ना ही यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। वास्तविक स्थिति आप देखिए बांदकपुर क्षेत्र की, बांदकपुर जागेश्वर धाम मंदिर के आसपास की ये स्थिति है और यहाँ पर जनता इस समस्या से जूझ रही है क्योंकि ना तो यहाँ पर ट्रस्ट उचित रूप से कार्य कर रहा है और ना ही प्रशासन। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ के निवासी हैं, तो आपके हिसाब से बांदकपुर मंदिर का, जागेश्वर धाम के मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि इतने दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, उनके लिए तो ना तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था है और ना तो शासन प्रशासन इस विषय में कोई चर्चा विमर्श करना चाहता, क्योंकि इतने दूर से श्रद्धालु ये श्रद्धा लेके आते हैं। इतना क्षेत्र विख्यात है अपने बांदकपुर क्षेत्र को, ताकि यहाँ पर आकर या ना तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था है। यात्री लोगों को मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से जल्द इस विषय में चर्चा विमर्श करें। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, इस पे कई लोग सहमति पत्र भी भरवा रहे हैं, आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से अतिक्रमण हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? हमारे हिसाब से यदि किया जाना तो ये तो जो भी अगर शासन प्रशासन और लोग बाग और श्रद्धालुओं के जरिए अगर इस विषय पे चर्चा चल रही तो बहुत अच्छी बात होगी जी। तो अगर आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, तो आपके हिसाब से एक सुझाव जो मंदिर के लिए, बांदकपुर के सौंदर्यीकरण के लिए क्या सुझाव है आपके कि क्या होना चाहिए?
यानी कि अपना बांदकपुर क्षेत्र बहुत धार्मिक स्थल क्षेत्र है और जितने से जितना अच्छा सुंदरीकरण हो बांदकपुर क्षेत्र में तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बांदकपुर क्षेत्र में मंदिर प्रांगण के समीप का ये गंदगी हम 2 बार पहले भी दिखा चुके हैं, यह तीसरी बार हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट और यहाँ का प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है। ना तो यहाँ की सफाई के लिए कोई व्यवस्था कर रहा है और ना ही यहाँ की सफाई के लिए वो इच्छुक नज़र आ रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इस गंदगी को देखते हैं तो सोचिए कि यहाँ के बारे में क्या विचार बनाते होंगे और सोचते होंगे कि किस प्रकार की गंदगी बांदकपुर क्षेत्र में पसरी हुई है। भैया आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के श्रद्धालु हैं, यहाँ पे आते हैं, आप दर्शन करते हैं, तो क्या सुविधाएं होती हैं आपको यहाँ पे आके? आपको क्या देखने मिलता है कि क्या क्या कमियां हैं जो सुधार होना चाहिए? अब सुधार के लाने तो हैं सो भाई, इतने तो बहुत सी कमियां हैं, आई समझ में, कोई विकास नहीं है इतने पे। बहुत परेशान है आदमी श्रद्धालु के लाने, देखने जाने के लाने, बड़ी व्यवस्थाएं कम है। हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? अब यही दुकानें जे का जे लगी धुतियाँ बुतियाँ देखो जे ऐसी जही दिक्कत है इतने, बहुत परेशान। ट्रस्ट इसके लिए काम नहीं कर रहा है? अरे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट कुछ नहीं कर रहा हुआ है। ट्रस्ट के काम से खुश नहीं है? हाँ इधर कुछ नहीं है, जे सिर्फ अपना ही भरते हैं बस, किसी का कोई नहीं देखते हैं, क्या परेशानी है बस। कौन है ट्रस्ट के प्रबंधक, कौन है? ये मैनेजर है अपने, कृपाल पाठक। पाठक जी हैं? हाँ पाठक जी हैं। तो यहाँ पे मंदिर के लिए इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते? अरे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के लाने तो इधर चरमरा गई है व्यवस्थाएं, चरमरा गई। हाँ कोई व्यवस्था नहीं है इधर, बहुत परेशान है आदमी सारी चीज़ों की लाने। स्टैंड है तो स्टैंड पे भी कोई परेशानी नहीं है, बसें हैं जो अंदर घुसती हैं, स्टैंड वहाँ जाना चाहिए, स्टैंड दूर जाना चाहिए। हाँ स्टैंड दूर जाना चाहिए, इधर स्टैंड एक भी वाहन नहीं आना चाहिए अंदर। तो यहाँ पे जैसे पार्किंग की व्यवस्था उचित नहीं है, तो पार्किंग की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि यहाँ पे गाड़ियाँ सामने ही खड़ी रहती हैं, मंदिर के सामने ही कि... पार्किंग यही अंदर ही है पार्किंग, यहीं से सब सारी चीजें होती हैं। इधर तो कोई वाहन आने का प्रवेश ही नहीं है, सिर्फ श्रद्धालु चाहिए इधर, और कोई आदमी नहीं चाहिए। अब जे लगे वाहन, आदमी बहुत परेशान है सारी चीजों से। ये है दमोह जिले का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बांदकपुर। यहाँ पर जागेश्वर नाथ भोलेनाथ के दर्शनों के लिए समूचे बुंदेलखंड से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ की वास्तविक स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं। यहाँ पर यह क्षेत्र अतिक्रमण से घिरा हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का प्रवेश द्वार किस स्थिति में है। यहाँ पर प्रवेश द्वार ना तो दिखाई दे रहा है उचित रूप से, ना तो यहाँ पर कोई व्यवस्था है। आप देखिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार की है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट और यहाँ का प्रशासन किस प्रकार की व्यवस्था किए हुए है, ये आप और हम देख सकते हैं। भोलेनाथ से मांगने के लिए तो दूर दूर से लोग आते हैं और भोलेनाथ उनकी झोली भर देते हैं, लेकिन अब यह अवसर है भोलेनाथ के लिए करने का। बांदकपुर क्षेत्र के विकास के लिए, बांदकपुर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए, बांदकपुर क्षेत्र के स्वच्छता के लिए और बांदकपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए जो पहल चल रही है, आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इसमें जुड़ें और सही को सही और गलत को गलत कहने का माद्दा रखें।